मैं दीपक कुमार, इतिहास शिक्षक। दोस्तों, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो अभी जो हाल फिलहाल दिनों में शिक्षक की नियुक्तियां हुई हैं। अभी जो परीक्षा हुआ 11th और 12th पीजीटी के लिए, इतिहास विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि परीक्षा का प्रारूप कैसा था, इतिहास के क्वेश्चन किस प्रकार के थे और कैसे हम लोग तैयारी करेंगे ताकि आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले जो है इस पूरे जो एग्जामिनेशन फॉर्मेट है आपका, पहले उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि पूरा पेपर जो है आपका वो 3 भागों में बटा हुआ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में जो है आपको इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लैंग्वेज है, भाषा है, इसमें भाषा है, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो जीएस है, जनरल है, सामान्य अध्ययन, ठीक है, जीएस है। और ये पार्ट 3 है ऑप्शनल, जो है जो आपका हिस्ट्री है वो यहाँ है, ये ऑप्शनल है ना। और हम लोग अभी हिस्ट्री की चर्चा करने वाले हैं तो इसलिए ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर कितने कितने हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक, ठीक है, आपका भाषा है, क्वालिफाइंग नेचर का। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक जो है आपका पार्ट 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक जो है आपका वो हिस्ट्री, ठीक है। ये फॉर्मेट है ना। और ये हर एक क्वेश्चन जो एक एक नंबर का है तो 150 नंबर का हो गया। और आपका जो है ये समय भी जो है आपका ये 2.5 घंटे का है ना। तो अब हम लोग जो है हम लोग देखें कि जीएस में, है ना, कि जीएस में हिस्ट्री कैसे मदद कर रहा है आपको और कितने प्रश्न यहां से आएंगे, किस तरह के प्रश्न है ना। और तैयारी कैसे करेंगे। और हम लोग ऑप्शनल में देखें कि हिस्ट्री का डेप्थ कितना है। तो हम लोग आइए, देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है आप लोगों का, ये लैंग्वेज का पोर्शन हो गया। हम लोग इसको क्रॉस करते हुए पार्ट 2 पर आएंगे। जो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 67 पर आइए, वहां से शुरू हो गया है 67। आइए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये समान अध्ययन के प्रश्न है ना। तो समान अध्ययन में भी आपको जो है वहां पे हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे। अब इन क्वेश्चंस को आप देखिए तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं और बिल्कुल वो आसानी से आप इसको पकड़ पा रहे हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना और आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। तो यहाँ जानकारी का डेप्थ कम है समान अध्ययन में, है ना। ये सिंपल सी जानकारी भी रहेगी तो ये प्रश्न बन जाएगा आपसे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। अब यहां पर अगर आपको मालूम है कि बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई और बंगाल का विभाजन का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कब किया गया, यहां 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है ना। तो घोषणा का अगर प्रश्न रहता तो उसका उत्तर अलग होता। कब से बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ तो इसका प्रश्न का उत्तर
अलग हो जाएगा। तो यहाँ एग्जैक्ट डेट मालूम होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको चीजें याद होनी चाहिए, तभी जाकर के आप हिस्ट्री में आप उसको कर पाएंगे। ये प्रश्नों की प्रकृति ही इस प्रकार की है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि आपको अगर देखिएगा तो 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 से ये माना जाता है कि इसकी घोषणा हुई, और ये लागू कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ, प्रभावी हुआ। तो एक वर्ड जो है, ये जो एक वर्ड जो है, अगर इसको हम लोग ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो एकदम जानकारी परफेक्ट होनी चाहिए, है ना। और इसी तरीके से हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे घटनाओं को समयबद्ध तरीके से, कि कौन सी घटना कब हुई है, और एक एक वर्ड को समझेंगे वहां पर कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि इस प्रश्न को देखिए, उसी तरह का ये भी प्रश्न, बिल्कुल डेट आपको याद होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में भी आते रहे हैं। बीपीएससी का जो आपका सिविल सेवा का एग्जाम है, वहां भी इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, है ना। तो बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? ठीक है, 7 अगस्त, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट डेट याद है तब तो ये बनेगा, नहीं तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा, है ना। ये जैसे कि 8 अगस्त 1942 याद रहना चाहिए। ठीक है, क्यों ये याद रहना चाहिए, क्या हुआ था उस दिन, सारी घटनाओं को हम लोग जो क्लास में है विस्तार से जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 67 पर। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि कितना डेप्थ की जरूरत है, कहाँ डेप्थ की जरूरत नहीं है, कहाँ एकदम फैक्ट टू फैक्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए, इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ठीक है, अब ये जारी कब हुई? ठीक है, एकदम ये डेट है, अगर याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। और ये आसान प्रश्न है। ठीक है, ये सब आसान प्रश्न है। जहां कॉन्सेप्ट है वहां थोड़ी सी आपको अगर समस्या होगी तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग क्लास में कॉन्सेप्ट भी उतनी गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि 1 नवंबर 1858 है, तो ये याद होना चाहिए बिल्कुल डेट, तभी आपको विक्टोरिया उद्घोषणा के बारे में जो है वो जानकारी मिल पाएगी। अब जैसे कि इस प्रश्न को देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर एक्ट बनाया? तो इस तरीके का जो प्रश्न है कि किसने क्या कहा, जो नेतृत्व है हमारा कांग्रेस का, या और भी जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या कहा, करजन ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में, तो इस तरीके का जो है, तो इस पे एक क्वेश्चन, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, आप देख भी रहे हैं। तो हम लोगों को जो है कि किसके क्या कथन है, इस पर भी ध्यान देना होगा। तो हम लोगों को इस तरीके से कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है इसमें, तो इसमें से उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो समान अध्ययन के प्रश्न है वो विस्तार ज्यादा है, गहराई कम है। इस बात का ध्यान रखना है कि विस्तार ज्यादा है, कि जानकारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री, अब जो ऑप्शनल पेपर है, यहां देखिए कि डेप्थ कितने हैं प्रश्नों का, है ना। अब जैसे कि अब यहां पर देखिए कि हिंदी मीडियम में आ जाएगी, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई? ये सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि भाई ये कहां से कहां तक है ना, उत्तर से दक्षिण है, ठीक है, ये मांडा से लेके दायमाबाद जो क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र का, और फिर आपको पूरब से अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आलमगीर है, आलमगीरपुर है। फिर आपको अगर हम जाते हैं पश्चिम की तरफ जाते हैं तो सुतकांगेडोर है। तो अगर हम वो रीजन भी देखेंगे मैप में, तो मैप में देखेंगे तभी इस तरह के प्रश्न जो है वहां पे अच्छे से हम कर पाएंगे। ठीक है, और हम लोग विस्तार से सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। अब देखिए ये प्रश्न जो है, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? ए, मृत्यु के बाद का जीवन, बी, वर्ण व्यवस्था, सी, लोकतंत्र, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये डायरेक्ट जानकारी नहीं है, जब तक आप हड़प्पा जो चैप्टर है उसको विस्तार से अगर हम नहीं जानेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न को करना हमारे लिए मुश्किल होगा, है ना। तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ कॉन्सेप्ट
जो हड़प्पा पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कशन करेंगे। एक एक हम लोग देखेंगे कि क्या मृत्यु के बाद का जीवन का कोई साक्ष्य मिला है, कोई उदाहरण मिला है, क्या वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज रही है, नहीं रही है, लोकतंत्र शासन तंत्र किस प्रकार था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की, है ना, धार्मिक तंत्र कैसा था वहां पर, किस तरह के व्यापार वाणिज्य थे। तो वो सब चर्चा करने के बाद जो है तभी हम मतलब कि ऐसे प्रश्नों का जवाब सही ढंग से दे पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शनल में गहराई दिख रही है कि यहाँ पे डेप्थ है, नॉलेज चाहिए, छिछला नहीं, थोड़ा सा हमको ज्यादा जानकारी चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। फिर देखिए कि हर्षवर्धन किंग ऑफ कन्नौज रूल्ड, और ये कहां से कहां तक है इनका शासन क्रम है ना, जैसे कि 606 से लेकर 647 तक है। ये ये एक प्रश्न, जैसे कि इसमें दो तरह के प्रश्न हम देख रहे हैं कि जहां एक डेप्थ है, पूरी नॉलेज चाहिए आपको, और अगर जो आप याद करेंगे, फैक्ट याद करेंगे, तो फैक्ट से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको फैक्ट से ही मिलेंगे, टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जानकारी दोनों प्रकार की होनी चाहिए। हम लोग क्लास में दोनों पर जो है फोकस करेंगे इस पे। ठीक है, हर्षवर्धन किंग ऑफ कन्नौज रूल 4, है ना। और कंफ्यूजन, जो सबसे बड़ी बात है कि खास करके जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वहां कंफ्यूजन के कारण आप जो है गलत करके आते हैं, है ना। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग क्लास में ही इतने कर लेंगे ताकि आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो सके। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि पंच मार्क पॉइंट्स वर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, है ना, गोल्ड, ब्रास, जिंक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पंच मार्क के बारे में विशेष रूप से हम लोग जानेंगे, है ना, कि ये पंच मार्क क्या उस समय गोल्ड था, ब्रास था, है ना, जिंक था, है ना, ये धातु उपलब्ध थे कि नहीं। अगर ये उपलब्ध थे तभी तो बन पाएगा, अगर उपलब्ध ही नहीं रहेंगे तो फिर ये आसानी से लोग छाट लेंगे कि भाई ये है ही नहीं, तो फिर बनेगा कहां से। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन की प्रकृति को हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछे जा रहे हैं। अब जैसे कि देखिएगा कि हिस्ट्री जो है यहाँ पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे आपको। एंसेंट से तो हड़प्पा से देख लें हम लोग, फिर आपको मॉडर्न से भी है काफी प्रश्न यहाँ पर। मेडाइवल हिस्ट्री से थोड़ा कम है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बदलते रहेंगे। कभी मेडाइवल से क्वेश्चन आ जाएगा, कभी आपको मॉडर्न से क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा, उसमें कब नहीं होना है। फिर देखिए कि क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, ये देखिए मेडाइवल हिस्ट्री से जैसे कि क्वेश्चन है कि भक्ति ट्रेडिशन हैव बीन क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड कैटेगरीज। ठीक है, सगुन, निर्गुण, महागुण, निर्गुण, सर्वगुण, सगुना। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है, जब तक भक्ति मूवमेंट जो मेडावल का पार्ट है हम लोग उसको विस्तार से नहीं जानेंगे, और क्वेश्चंस वहां से आने हैं बिहार की का किस काल से, बिहार की जो हिस्ट्री है वहां से भी जो है हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कैसे। अब इस प्रश्न को देखिए कि अलवार और नैनार्स वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स रिस्पेक्टिवली, है ना। अब ये पूरे भक्ति मूवमेंट से अच्छा खासा 3-4 क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट से मैं देख रहा हूँ। तो अलवार और नैनार क्या थे, अगर ये जानकारी रहेगी थोड़ा सा विस्तार से चर्चा हम लोग क्लास में इस तरह के सारे प्रश्नों का आप कर पाएंगे। क्या ना कि अलवार विष्णु से जुड़े हुए हैं, नैनार शिव से जुड़े हुए हैं, और भी क्या मतलब कि जैसे कि ज्ञानदेव हैं, तो ज्ञानदेव जो 13वीं सदी के संत हैं आपको मराठी आंदोलन के, है ना, तो उनका क्या योगदान है, तुकाराम हो गए आपको। तो इस तरीके से हम जानकारी को अपना बढ़ाते रहेंगे। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अब देखिए ये मेडावल से भी अच्छे क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था। पद्मावत किसका एक रूप है, लिटरेचर के बारे में भी हम लोग ढेर सारा लिटरेचर के बारे में
उसका चार्ट बना कर देंगे आप लोग, ताकि उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट कम समय में बनने वाला। पद्मावत इसका एक रूप है ना, शादीनामा, चरखानामा, प्रेमाख्यान है ना, पद्मावत की चर्चा करेंगे। उलटवासी क्या है, तो हम्पी है तो इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन है कि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला करके पूछा गया है कि हम्पी इंपॉर्टेंट नगर है विजयनगर का, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस नदी के किनारे है ना, ये डायरेक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन है भी नहीं। जैसे कि तुंगभद्रा है कि किनारे है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट मैप बना करके, इंडिया का मैप बना करके कि कौन शहर किसके किनारे है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन का क्षेत्र कौन सा था, गुप्ता का क्षेत्र कौन सा था, हम लोग इन सारी बातों पर जो है वो चर्चा करेंगे। आप फिर देखिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी देखिए, किनमें से लाल, बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता था, है ना, तो किनको लाल कहा जाता था, किनको बाल कहा जाता था और किनको पाल कहा जाता था, है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इसमें से कौन है ना। तो ये सब तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ दो तरह के हैं, ये आसान क्वेश्चन भी हैं और आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है, दोनों पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। अब देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आया कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, यहाँ कौन सा नदी के किनारे मेसोपोटामिया। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी हम लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से सिंपल क्वेश्चन है, वहां ज्यादा डेप्थ में नहीं है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 150 जो है, हम लोग देख रहे हैं जैसे कि व्हाट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, व्हेन एंड वेयर वाज इट इंट्रोड्यूस्ड, है ना। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है, लंबी छलांग योजना क्या है और इसे कब और कहाँ शुरू किया गया था। तो लंबी छलांग योजना ये चाइना से जुड़ा हुआ हिस्ट्री है, चाइनीज हिस्ट्री, वहाँ की चीज है ना। इसको सन्यात सेन के द्वारा लाया गया था। हम लोग जो चाइना का इतिहास है उसको देखेंगे, फिर है कि कुछ औद्योगिक क्रांति है, वहां से भी हम लोगों को कवर करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीजों को। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का रेंज काफी है और क्वेश्चंस में डेप्थ भी है, आसान प्रश्न भी है, लेकिन आसान वो तब होंगे जब आपको कट टू कट चीजें याद होंगी, है ना। हम लोग सामान्य अध्ययन में देखिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं और वहाँ डेप्थ कम है, लेकिन जो ऑप्शनल के प्रश्न में जो है आपको समझना पड़ेगा चीजों को, और समझ करके तभी हम उत्तर दे पाएंगे उन चीजों को। तो मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इस पूरे सेशन के दौरान जो है हम लोग पूरे हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाए, क्वेश्चंस की प्रकृति जान पाए यहाँ पर, और हम लोग क्लास में फिर इसको विस्तार से करेंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। मैं दीपक कुमार, इतिहास शिक्षक, मिलता हूँ आपसे क्लासरूम में। धन्यवाद।